एक मिनट, एक मिनट। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा जब घुटना टेक करके चित्रकूट चिंता हरण कामदगिरि सुख धाम। तो आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आइए चलते हैं मेरे साथ पावन चित्रकूट धाम, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रभु राम माता सीता के साथ रहते थे। और ये एक ऐसा तीर्थ है फटिक शिला है, फटिक शिला। वो एक फटिक शिला, वहाँ पे फटिक शिला, वहाँ राम जी बैठते थे। फटिक की फटिक। देख लो बेर भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सीएम जय करें हाँ, गाय इनकी आज आए हुए हैं चार। एक मिनट, एक मिनट। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, देखते जाइए। यहाँ माता जानकी बैठे। बाबू ये माता जानकी का पैर है। एक मिनट, पीछे लखन बिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत लोग डरते रहते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, ये महात्मा की जगह है। कभी आए होंगे तो मालूम होगा। बेटा जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन एक दशहरा लिखा है, देख रहे हो? बेटा यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, साल में एक बार, यानी बेटा इसी 10 जनवरी पे 17 जनवरी मकर संक्रांति 7 डे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जानते हैं? यज्ञ उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपए, 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं। लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक मिनट, मर्जी और आत्मा कहे दान में केवल हो जाए। उतरते जाओ भाई। अरे बीजू पाँव मत दो, इस पे पाँव मत दो। वही जगह है, ये वही चट्टान है जहाँ पे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ बैठते थे। और ये उनके पैरों के पद चिन्ह रहे। प्रभु का पैर और माता का भी पैर आपको दिख रहा है। और एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे माता जानकी के साथ प्रभु बैठे हुए थे, तो आराम कर रहे थे प्रभु माँ के गोद में सिर रख करके। तो इंद्र के पुत्र जो जयंत थे, उनके मन में प्रभु की परीक्षा लेने का विचार आया कि चलिए देखते हैं ये भगवान है भी या नहीं। तो वो क्या किए कि कौवे का भेष बना करके आ गए और कुटिया के आसपास दाना खाने लगे। और ये सब देख ही रहे थे कि मतलब प्रभु आराम कर रहे हैं, माँ की गोद में सोए हुए हैं। तो क्या किया कौवे ने कि माता जानकी के पैर में तीव्रता से चोंच मारते हैं, तो माँ के पैर से रक्त निकलने लगता है। तो प्रभु को जैसे ही पता चलता है, तो वैसे तो हमारे प्रभु बहुत ही धैर्यवान थे, उनको कभी क्रोध नहीं जल्दी आता था। लेकिन कौवे की इस हरकत से उनको क्रोध आया और उन्होंने कुसा जो होता है उसका तीर बना के उसको अभिमंत्रित करके उसको कौवे के पीछे छोड़ देते हैं। तो कौवा अंत में तीनों लोकों में जाता है, अपने पिता के पास भी जाता है। उसको कहीं से मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, वो व्याकुल रहता है। तो क्या होता है कि नारद की नज़र जाती है, तो नारद बोलते हैं कि तू प्रभु की शरण में ही जाओ, वही तुमको क्षमा करेंगे। प्रभु बहुत ही दयालु है। अंत में वो माता की शरण में आता है और माता प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको माफ कर दो, ये हमारा ही पुत्र है। तो प्रभु क्या करते हैं, उसको एक आंख से काना करके छोड़ देते हैं। तो ये रही यहाँ की एक कहानी। और चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, जहाँ पे विराजमान है प्रभु, माता और भैया लक्ष्मण।
तो हम तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम चित्रकूट धाम के हैं और बहुत ही गर्व होता है हमें कि हम ऐसे पावन धाम से हैं, आ सकते हैं हमेशा। तो जो पत्थर था ना, हमेशा ठंडा रहता है। आप कितनी भी गर्मियों में आओ, पत्थर हमेशा ठंडा रहता है, कभी भी गर्म नहीं होता। ऐसा प्रभु का प्रताप है। और यहाँ आके ना आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी, प्रभु की उपस्थिति महसूस होगी। ऐसा धाम है, ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ प्रभु ने 12 वर्ष वनवास के बिताए थे। और ये माँ मंदाकिनी है जो जिनको महासती अनुसुईया ने अपने तपो बल से पृथ्वी लोक में लाया था। तो ये रही वो जगह जहाँ पे अभी कथा चल रही थी। और ये रहा कुंड जहाँ पे अक्सर हवन होता रहता है। यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं जिनको दाना खिलाते हैं, लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो काटने का भी डर रहता है। तो ये रहा सुंदर सा नज़ारा।